हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या चीज़? कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, ठीक है, बेंजाइन संघनन और महत्वपूर्ण बेंजाइन संघनन वगैरह जो है जितने भी संघनन थे उनको हमने देखा था, कंडेंसेशन। ठीक है, उसके साथ साथ में हमने ये देखा था कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन में कौन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसका घटता बढ़ता क्रम क्या है। ठीक है डियर, तो आज भी जो बचे हुए महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, जिसकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, यूरोट्रोपिन कैसे बनाया जाता है अर्थात अमोनिया के साथ क्रिया, उसका जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं जो होती है, इलेक्ट्रोफिलिक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वे कैसे होती है, एवं महत्वपूर्ण जो कीटोन और एल्डिहाइड के यौगिक है उनके बारे में, उसका उपयोग और क्या है उसको देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, ये है पर्किंग संघनन, मैं लास्ट टाइम पढ़ाया था आपको। ठीक है, कंडेंसेशन हमने कंप्लीट कर लिया है भाई, और स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभ करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। किस चीज से? एल्डिहाइड का अमोनिया के साथ क्रिया। ठीक है, एल्डिहाइड का अमोनिया के साथ क्रिया। देखो, मैं हर एक रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा आगे पीछे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया। किसके साथ? अमोनिया के साथ क्रिया। तो मेरे भाई एक बहुत फेमस है, क्या चीज पता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ये क्या चीज है मैं बता दूं आपको। जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, किसके साथ? अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो एक उत्पाद बन के आता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। क्या आता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, CH2 6N4। क्या है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। बचा क्या? 6 ठो ऑक्सीजन बचा हुआ है, 6 ठो ऑक्सीजन बचा हुआ है। और हाइड्रोजन कितना बचा है? ये देखिए, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन यूज हुआ है, जबकि 4 किया 12 और 12 हाइड्रोजन बचा, 6 ऑक्सीजन बचा है, तो ये हो जाएगा 6H2O। तो इस जो हमारा यौगिक जो बना हुआ है, कौन सा? यही है क्या चीज? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, वास्तव में ये किस नाम से पूछा जाता है? यूरोट्रोपिन। ठीक है, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन चक्रीय यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक का उपयोग जो है मूत्र नलिका के संबंधित रोगों से संबंधित जो है औषधि बनाने में किया जाता है। इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, और वास्तव में यूरोट्रोपिन ही क्या है? वह औषधि है। ठीक है, तो यूरोट्रोपिन की संरचना होती है, ये संरचना भैया याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है यार। ठीक है, CH2N, देखिएगा ध्यान से, CH2N, यह वास्तव में एक खुली किताब की भांति इसका संरचना बनता है। CH2 और डियर ये है CH2, ये देखिए। ठीक है, इस प्रकार इसकी संरचना बनती है। देखिएगा, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन बची, मैथिलीन समूह बची, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं हम यूरोट्रोपिन। कहाँ उपयोग किया जाता है? मूत्र नलिकाओं से संबंधित जो है बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, यूरोट्रोपिन। ओके, तो याद रखिएगा, चित्र देखिए, इस प्रकार आपको इसको बनाना है। इसी में डियर स्टूडेंट हमारा और है क्या? एल्डिहाइड की क्रिया अगेन है ना, एल्डिहाइड की क्रिया जिसकी मैंने लिखा हूं एसिटाल्डिहाइड की क्रिया, जब हम यह एसिटाल्डिहाइड की क्रिया जब हम अमोनिया के साथ कराते हैं तो अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? एक चक्रीय ट्राइमर बनता है। देखिएगा कैसे बनेगा ये हो जाता है CH3CHOH पहले ये बनता है। इसमें से डियर स्टूडेंट हमारा जल का अणु निष्कासित हो जाता है। क्या निकल जाता है? जल का अणु निष्कासित हो जाता है, निकल जाता है। तो यहां से आप क्या कीजिए? H2O बाहर निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन यहां से ले लीजिएगा और H2O बाहर निकाल दीजिएगा, तो ये बन जाएगा CH3HC
डबल बॉन्ड, यहाँ से एक H निकल गया ना, तो NH। ओके, जब इस चीज का पर्टिकुलर इस चीज का बहुलीकरण कराया जाता है, बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, तो हमें एक चक्रीय ट्राइमर प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? चक्रीय ट्राइमर प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है दिया इधर देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार से CH3, ठीक है, NCHN, इस प्रकार कुछ हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। जहां ये क्या हो जाएगा, CH3 थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा, 1 2 3 ये तो सही है। नाइट्रोजन बस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 आपका ये NH के फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में रहेगा? NH के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। तभी मैं बोल रहा था कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा NH के फॉर्म में रहेगा, तो इसकी समय लगता भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या बनाता है? चक्रीय ट्राइमर बनाता है, चक्रीय ट्राइमर बनाता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं और देखते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन का जो है ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड जो है डियर स्टूडेंट, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, देखिए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराने पर क्या होता है? एल्डिहाइड में सबको पता है मेरे भाई, CH3 COOH और इधर H हो जाएगा, है ना। इसमें एक मुक्त हाइड्रोजन होता है जो आसानी से प्रतिस्थापित या विस्थापित हो सकता है। अतः जब हम सिंपली इसका ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्साइड, ठीक है, तो क्या होता है, आपका आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। किस फॉर्म में? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। CH3C, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, COOH, तो क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है, एकदम आसानी से ये परिवर्तित हो जाता है। रीजन क्या है? इसमें हमारा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहता है। किंतु कीटोन में क्या प्रॉब्लम आता है? कीटोन में देखिए, कीटोन का ऑक्सीकरण देखेंगे हम, तो कीटोन में क्या प्रॉब्लम आता है? चूंकि कीटोन में दो क्या रहता है? एल्किल समूह रहता है और इसमें हमारा हाइड्रोजन नहीं रहता, ठीक है। अतः इसके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना आसान है, ठीक है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा कठिन होता है। तो जिसके लिए हमको एक तीव्र दशाओं की आवश्यकता होती है। तीव्र दशाओं का अर्थ है कि आपके पास एक प्रबल ऑक्सीकारक होना चाहिए, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे कि आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, वो भी H2SO4 अम्ल के विलयन की उपस्थिति में, या पोटेशियम डाइक्रोमेट, वह भी जो है H2SO4 विलयन की उपस्थिति में, तब जाकर के इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जब भी इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है? आसानी से नहीं तीव्र दशाएं कारण मिल रही है, मतलब हमको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ता है, ठीक है, अच्छा खासा प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाकर के होता है। तो CH3COOH, यहाँ का एक हाइड्रोजन, और यहाँ हम बच जाएगा HCHCOOH। तो इस प्रकार हमको क्या मिल जाता है? एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल जो है प्राप्त हो जाता है, एसिटिक अम्ल एंड फॉर्मिक अम्ल। इसी में डियर स्टूडेंट ये देखेंगे हम लोग हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ये भैया वास्तव में हैलोफॉर्म अभिक्रिया जो है ऑक्सीकरण है, एल्डिहाइडो मतलब कार्बोनिक समूह का ऑक्सीकरण ही है, ठीक है। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया का मतलब समझ रहे होंगे आप, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनाने की तरीका। तो कैसे बनाया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए डियर स्टूडेंट, जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराया जाता है, पहले देखिएगा, मैं पूरा कंप्लीट बताता हूँ आपको, है ना। पहले इसको थोड़ा सा संपन्न करा देता हूँ मैं, उसको बताता हूँ आराम से। 3 सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है, प्लस एक सोडियम हमारा बचा हुआ है, ओके, तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड बन जाएगा। अगर मैं ब्रोमीन के साथ सपोज कराता हूँ तब की बात बता रहे हैं, ठीक है, आपको क्लोरोफार्मा बना के दिखा देंगे, ठीक है। और डियर स्टूडेंट, अभी हमारा ऑक्सीजन केवल एक यूज हुआ है, 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 3H2O प्लस O2। देखिए तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, एक अनबैलेंस्ड है, 4 ऑक्सीजन होना चाहिए था, ठीक है, 1 2 2 4, वेरी गुड। 4 हाइड्रोजन होना चाहिए था, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन यूज हुए हैं। 2 हाइड्रोजन कहाँ चले गए? हाँ, कहाँ जाएंगे मैं बता रहा हूँ आपको। 3 ब्रोमीन यूज हुआ है, 3 1 4, 2 ब्रोमीन बचा हुआ है, 2HBr, ओके। इस प्रकार हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया।
तो वास्तव में हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है, जब एल्डिहाइड का, जैसे कि मैं ले लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, जब या कीटोन ले लेता हूँ सबसे बढ़िया कीटोन ले लेते हैं। जब एल्डिहाइड कार्बोनिक समूह का क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, अर्थात सोडियम जो है ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, अर्थात आप बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट सोडियम हाइपोब्रोमाइड। मेन कारक यही है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ कराते हैं तो हमको हैलोफॉर्म प्राप्त होता है। वो कैसे, इधर देखिएगा, CH3COONA सोडियम एसिटेट, ठीक है, प्लस हमको मिल जाता है डियर स्टूडेंट क्या चीज, 3 सोडियम ब्रोमाइड, ओके, प्लस आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी, प्लस आपको प्राप्त हो जाता है यहाँ पे 3HBr प्लस आपको मिल जाता है H2O 2H2O, सॉरी यहाँ पे 3 क्या बनता है, 3 आपका बन जाता है, सॉरी इसको थोड़ा समथिंग इज रॉन्ग हियर, 3HBr H2O नहीं बनता है, सॉरी यार 3H2 HBr नहीं बनता है, और बन जाता है हमारा हैलोफॉर्म। तो हैलोफॉर्म यहाँ क्या चीज है, हमारा ब्रोमीन लिए हुए हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा डियर स्टूडेंट CHBr3, दैट इज ब्रोमोफॉर्म। क्या है, ब्रोमोफॉर्म। टेंशन ना लें, मैं इधर आपको एक क्लोरोफॉर्म बना के दिखाता हूँ। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरोफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके प्लेस पे देखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया पहले हमको किसके साथ करानी है, क्लोरीन के साथ करानी है, क्लोरीन के साथ। तो ये हमको देगा क्या क्या चीज देगा बताइए, 3 ठो दे देगा, सोडियम क्लोराइड दे देगा, ठीक है, आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड देगा, प्लस डियर स्टूडेंट हमारा मिल जाएगा हमको इस प्रकार से H2O प्लस ऑक्सीजन प्लस 3 हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ फिर क्या होगा, CH3CO कीटोन के साथ हम लोग कराएंगे, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3Cl2। वास्तव में इन दोनों के प्लेस पे आप लोग चाहो तो लिख सकते हो सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्योंकि मेन हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ का ये यही है। तब जाकर के हमको मिल जाता है क्या चीज, CH3COONA प्लस CHCl3, ये ठीक है, प्लस आपका 3H2O एंड आपका हो जाएगा ये स्टूडेंट 3 सोडियम क्लोराइड। तो हमको ये प्राप्त करना था, ये हैलोफॉर्म प्रक्रम है, हैलोफॉर्म बनाने की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं हम क्या चीज, अपचयन, एल्डिहाइड्स का अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं तो ऑक्सीकरण एक निश्चित जो है अभिकर्मकों उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। जैसे कि हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है, ऐसे ढेर सारे जो है हमारे क्या ऑक्सीकारक है, ठीक है, जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। अपचयन इसी प्रकार किस किस की उपस्थिति में होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि हाइड्रोजन उत्प्रेरक, आपका निकिल, पैलेडियम, लेड, इनकी उपस्थिति के कारण हो जाता है। हमारा जिंक प्लस CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आपका जो है हाइड्रोजन जो है अपचयन हो जाता है, ठीक है, C2H5OH सोडियम हाइड्रोक्साइड के कारण अपचयन हो जाता है। इसी प्रकार कुछ और हमारे धातु के हाइड्राइड हैं जिसके कारण हम अपचयन जब भी कराते हैं तो इनका उपयोग करते हैं। तो कहीं पर भी अपचयन जब वर्ड आता है ना, अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है और उसमें उत्प्रेरक क्या यूज हो रहे हैं, किसके भी उपस्थिति में हो रहा है, नहीं याद आ रहा है, तो इन चीजों को रट्टा मार लो थोड़ा सा। जिसकी ऑक्सीकरण आता है, हम लोग जानते हैं कि इसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है, बट कौन से ऑक्सीकरण के यूज हो रहे हैं हमको नहीं पता होता है। तो कई बार आप थोड़ा सा उसमें अपना जो है दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ होता है डियर स्टूडेंट हमारा क्या चीज बता दीजिए, आपका लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, ठीक है, सोडियम बोरान टेट्राहाइड्रेट,
और आपका लिथियम बोरान टेट्राहाइड्रेट, ये भी ऐसे धातु हैं जिनकी उपस्थिति में हमेशा क्या होता है, अपचयन की क्रियाएं संभव होती है। जैसे कि जस्ट लाइक ये देखिए हमारा एल्डिहाइड है CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, इसका अपचयन कराएंगे हम लोग, क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे भाई। तो अपचयन कराएंगे तो सिंपल से इसमें से आप क्या ले लीजिए, निकली पैलेडियम का उत्प्रेरक ले लीजिए, ठीक है, ऑक्स। तो ये इसकी उपस्थिति में अपचयन इसका क्या हो जाएगा, CH3CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो ये जो है हमारा एसिटाल्डिहाइड किसमें बदल गया, एथेनॉल में बदल जाता है, एथेनॉल में। इसी प्रकार यदि मैं कीटोन का कराता हूँ COCH3, तब क्या होता है डियर, तब हमारा हो जाता है कुछ इस प्रकार से। देखिए ये सामान्य अपचायक है, तो इसकी उपस्थिति में ये बदल जाएगा हमारा CH3COHHCH3। नाम क्या हो जाएगा, बड़ा चैन ढूंढ लीजिए आप जिसमें आपका क्या हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। तो 1 2, तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट हमारा 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, दूसरे नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, 2 मेथिल एथेनॉल, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट क्लेमेंसन अपचयन ही है, वह भी हाइड्रोजन अपचयन ही है। ये एक अच्छा खासा छोटा सा प्रश्न बन जाता है, क्लेमेंसन अपचयन इस कारण थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसमें हमको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो इसका क्या है, जब भी आपको लिखना है, जब भी कार्बोनिक समूह अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन का जिंक अमलगम ZnHG जिंक अमलगम की उपस्थिति में हाइड्रोजन अपचयन कराया जाता है तो उसका संगत हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। जैसे कि मैं लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, क्या ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का यदि मैं जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराता हूँ, ठीक है, HCHO, तो मुझे क्या मिलेगा, संगत एल्केन। संगत एल्केन का अर्थ होता है एक कार्बन है तो पूरा हमको क्या मिलेगा, मेथेन मिलेगा, प्लस ऑक्सीजन है मेरे भाई तो H2O मिलेगा। अब इसको बैलेंस कर लो, 4 2 6 हो हाइड्रोजन है, यहाँ केवल 2 हाइड्रोजन है, तो आपको कितना चाहिए था, 2 4 हाइड्रोजन और चाहिए, तो ऐसा लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड हमको जिंक अमलगम की उपस्थिति में संगत एल्केन देगा। संगत एल्केन का अर्थ है इन लो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन मतलब होता है C2H6 एथेन, है ना। तो एथेन होगा और एक ऑक्सीजन है तो H2O हो जाएगा, 6 2 8, और यहाँ कितना है, 4 है, मतलब फिर से हमको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता, 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, लगा दीजिए। इसी प्रकार कीटोन है, कीटोन का आप क्लेमेंसन अपचयन कराओगे C+O, ठीक है। तो ये जो है जिंक अमलगम की उपस्थिति में मेरे भाई क्या देगा, संगत एल्केन 1 2 3, तो 3 हो जाएगा CnH2n+2 फॉर्मूला से अप्लाई कर दीजिए। तो यदि यहाँ मैं 3 करता हूँ तो 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है। तो 3H8 प्लस एक ऑक्सीजन है तो H2O बना लेगा, काउंट कर लो 8 2 10, 3 3 6 मीन्स 4, समझ में आ गया। तो इस प्रकार ये होता है क्लेमेंसन अपचयन। अब देख लेते हैं एल्डिहाइडों का बहुलीकरण, ठीक है, देखते हैं कैसे होता है आपका। एल्डिहाइड का बहुलीकरण, तो डियर पहला नंबर है, 4 प्रकार का देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड, गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड बहुलीकरण के पश्चात मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं जिसको हम ट्राईऑक्सेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राईऑक्सेन। मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राईऑक्सेन भी कहा जाता है। कैसे बनता है ये, इधर 3C, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड बहुलीकरण, ठीक है। तो इसका जो है बहुलीकरण होगा तो ये बन जाता है हमारा CHO आपका ये हो जाएगा CH, सॉरी यार गलत बना है, मेटा प्लेस पे आपका होना चाहिए। तो ये हो जाएगा CH अब सही है O, ठीक है। तो इस प्रकार अब ये यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, क्या है, क्या चीज देखना क्या चीज है, देखो आप 2 या 6 हाइड्रोजन है, वहां तो 3 हाइड्रोजन यूज हुआ है, 3 कार्बन है, कार्बन ठीक है।
हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन, तीनों यूज हो गए, वेरी गुड। 3 कार्बन, तीनों यूज हो गए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है जो कि यूज नहीं हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा H H H। अब देखिए बैलेंस्ड भी है ये, ठीक है, बैलेंस्ड भी है। आप चाहो तो इसको ऐसा भी बना सकते हो, नो नॉट वरी। ये देखिए ऐसा, इस प्रकार भी बनाया जा सकता है इसको, ये लीजिए, ठीक है, इस प्रकार। मेटा फॉर्मेल्डिहाइड इसलिए कहा जाता है डियर, ये देखिए मेटाप्लेस पे है, ये होता है हमारा आर्थोप्लेस, पैराप्लेस, आर्थोप्लेस, ये होता है मेटाप्लेस, ठीक है। तो मेटाप्लेस पे हमारा ये समूह उपस्थित है, इसलिए मेटा फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ट्राईऑक्सेन, ऑक्सेन, ट्राई 3 ठो, ठीक है। यूरोट्रोपिन, बात करते हैं यूरोट्रोपिन की। यूरोट्रोपिन भी क्या है, एक यूरोट्रोपिन जो है इसको भी बहुलीकरण माना गया है, बहुलक माना गया है किस चीज का, एल्डिहाइड का। तो इसको मैं अभी जस्ट पढ़ाया हूं आपको, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, 6 और 4 अमोनिया ले लीजिए, तो हमको प्राप्त होता है डियर C2H6N4 + 6H2O, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर आपने देखा जस्ट, फिर भी अगर देखना फिर से चाहते हैं, अब भी बना के दिखाते हैं आपको। तो इसके स्ट्रक्चर जो बन जाता है, सेंटर में आप नाइट्रोजन को रखिए, फिर CH2 रखिए, फिर अगेन नाइट्रोजन रखिए, ठीक है, इधर भी CH2 रखिए, CH2, फिर नाइट्रोजन रखिए, इधर भी CH2 रखें, फिर नाइट्रोजन रखें, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा करके यहाँ तक लाइएगा, और उसके बाद ये ऐसा, यहाँ पे हमारा CH2 आ जाएगा, CH2 ये, और ये हो जाएगा CH2। समझ में आया कि काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये है, ये किताब के जैसा है, आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे किताब बनाया हो सर, मैं बना देता हूँ किताब, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये पेज खुला हुआ है, अनार का आ और ये आम का आ, समझ में आ रहा है। तो ये चीज है, 2 ठो अभी और बचा हुआ है, ठीक है, देखते हैं। तीसरा नंबर है डियर, क्या एसिटाल्डिहाइड के अणु सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एवं 298 केल्विन ताप पर आपस में बहुलीकृत होकर मेटा एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। तो कैसे बनता है ये देखिए, 3CH3CHO एसिटाल्डिहाइड है, इसका सांद्र कंसंट्रेटेड आपका H2SO4 एवं 298 केल्विन ताप, ठीक है, पर। तो ये बन जाता है डियर स्टूडेंट हमारा कुछ इस प्रकार, क्या बनाता है, मेटा एल्डिहाइड बनाता है। मेटा एल्डिहाइड का मतलब क्या समझिए, सीधा सीधा ये, फिर से वही ऑर्थोनिक मेटा मेटा, तो 3 है, ठीक है। मेटा प्लेस पे जाना चाहिए, ऑर्थो पे हमारा आना चाहिए, ये देखो फिर मिस्टेक क्यों हो रहा है, CH एंड दैट इज O, ओके। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, मेटा एसिटाल्डिहाइड। ओके, इसी प्रकार सेम कुछ ऐसे ही प्रक्रिया एक और होता है, क्या, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 4 जब एसिटाल्डिहाइड का बहुलीकरण कराया जाता है, तो हमें एक चक्रीय क्या प्राप्त होता है, एसिटाल्डिहाइड जो है इस प्रकार जो है डियर स्टूडेंट, चक्रीय एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको भी हम बोलते हैं मेटा, क्या, मेटा, ठीक है। और इसका उपयोग किया जाता है ठोस ईंधन के रूप में, किस चीज में, ठोस ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारा एक ठो हाइड्रोजन, इस प्रकार यहाँ भी रहेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसको भी बोलते हैं मेटा एसिटाल्डिहाइड। उपयोग क्या किया जाता है, ठोस ईंधन के रूप में, ठोस ईंधन के रूप में। बात करते हैं डियर क्या, हाइलोजनीकरण की, किस चीज की, हाइलोजनीकरण की। तो हाइलोजनीकरण जो है कार्बोनिल समूह में कठिनता से होती है, स्पेशली जो है एलिफेटिक एल्डिहाइडों में
एलिफेटिक कार्बोनिल समूहों में, कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों में जो है हाइड्रोजनीकरण बहुत कठिनता से होती है, ठीक है। और एरोमेटिक कार्बोनिल समूह युक्त यौगिकों में जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपका कठिनता से होता है, बाकी कम ताप पर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए बेंजल्डिहाइड, क्या है? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की क्लोरीन के साथ हाइड्रोजनीकरण कहलाएगा, तो कम ताप पर ये संपन्न होता है, ठीक है, कम ताप पर संपन्न होता है और ये बनाता है डियर स्टूडेंट बेंजॉइल क्लोराइड। क्या बनता है? बेंजॉइल क्लोराइड, CO और हो जाएगा HCl बाहर, क्या चीज? बेंजॉइल क्लोराइड, ठीक है। इसी प्रकार जब हम एल्डिहाइड के साथ, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ जब हाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो यह जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन का अर्थ होता है ये कार्यात्मक समूह जिस पहले कार्बन से जुड़ा होता है उसको हम अल्फा बोलते हैं। तो यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट, एक अल्फा हाइड्रोजन वह प्रतिस्थापित हो जाता है और उसके जगह में क्या आ जाता है? क्लोरीन आ जाता है। और जो प्रतिस्थापित होता है वो दूसरे के साथ निकल जाता है, दूसरे परमाणु के साथ निकल जाता है, तो हो जाएगा H2CCl CHO प्लस HCl। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा अल्फा एसिटल्डिहाइड, अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। साधारण नाम क्या हो जाएगा? अल्फा क्लोरो एसिटल्डिहाइड। IUPAC नाम हो जाएगा आपका क्या चीज? 2 नंबर पर है 2 क्लोरो एथेनॉल, ओके। तो इस प्रकार इसका नामकरण भी कर सकते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। तो आप सबको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं इसके प्रीवियस क्लास में। स्नेही अभिक्रियाएं क्या चीज कि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो हम जैसे कि पता है हमको, हम जानते हैं कि फिनॉल और जब हेलोएरिन पढ़े थे तो वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व किसी एरोमेटिक यौगिक में अर्थात हेलोएरिन और फिनॉल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ होता था? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। रीजन क्या हुआ करता था? सबको पता है, अनुनाद रेजोनेंस के कारण, ऋणात्मक रेजोनेंस के कारण, -R इफेक्ट के कारण। जबकि हमारा एल्डिहाइड में बात करें या कार्बोनिल समूह में बात करें तो कार्बोनिल समूह में क्या होता है डियर, आप सबको मैं जिसकी पहले ही बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं इसको। ये देखिए ये एक क्या है? एरोमेटिक कार्बोनिल समूह है, ठीक है। यहाँ 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ रहता है। तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आपको अगर नहीं पता तो प्रीवियस क्लास जरूर जाकर के देखें कैसे बॉन्ड टूटता है, कैसे बॉन्ड जो है बनता है, क्या होता है, एकदम क्लियरली ढंग से, एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ देखिए ये तो अब यहाँ अटैक नहीं कर सकता, रीजन यह है कि पहले से डबल बॉन्ड है, लेकिन ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड संयुग्मन में है, ठीक है। संयुग्मन में होने के कारण क्या होता है डियर, ये जो है डेफिनेटली यहाँ बना सकता है बॉन्ड, ठीक है। तो क्या होता है, ये सबसे पहले ये टूटता है, इधर ये टूटता है तो क्या होगा, ये जब टूटेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो इस कार्बन के पास संयोजकता में कमी होगी, मतलब एक टूट के निकल गया तो 1 2 3 ही बॉन्ड हो रहा है, तो इसको एक बॉन्ड चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड जो है वह यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। मैं ज्यादा डीप नहीं पढ़ाऊंगा अभी शॉर्ट में मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं पहले ही इस चीज को समझा चुका हूँ। तो ये बॉन्ड किसके आ गया, कहाँ, यहाँ पे आ गया, और ये C है, ये R है, और यहाँ का बॉन्ड टूट गया और ये चला गया ऊपर, यहाँ इस प्रकार। तो यहाँ का जब बॉन्ड टूटेगा मेरे भाई, यहाँ का बॉन्ड जब टूटेगा तो होगा क्या, ये देखो, यहाँ का जब बॉन्ड टूटेगा तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब यहाँ आ जाएगा धनावेश। क्यों आएगा, यहाँ के कार्बन पर तो पूरा संतुष्ट है, क्योंकि देखिए 2 और 2 4 इसका बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ के कार्बन पर भी बॉन्ड कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ एक हाइड्रोजन है, एक इधर बॉन्ड है, एक इधर 2 और 2 4, लेकिन इस वाले के पास नहीं है, एक हाइड्रोजन के साथ जरूर बनाया हुआ है लेकिन 1 2 3 ही हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो गया। इसी प्रकार होता क्या है मेरे भाई, जल्दी देखिएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, इस वाले बॉन्ड के इधर आने के कारण ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, तो ये आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। अब यहाँ कहाँ पे आवेश कमी हो गई, मैं सीधे शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। अब किस पोजीशन पे कमी हो गई, पैरा पोजीशन पे, पहले कहाँ था, आर्थो पर, यहाँ आ जाएगा जो धनावेश है, तो धनावेश जब यहाँ आएगा तो ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये वाला खिसक के कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ आ जाएगा, फिर से कहाँ, कौन सा पोजीशन पे, आर्थो पे, और हमारा जो ये बॉन्ड है वो कहाँ है, तो बॉन्ड जो है घूम रहा है इस प्रकार। और इन तीनों ही दशाओं में हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा, ये C है, ये R है, और ये सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के ऊपर, सॉरी यहाँ लगाना भूल गया मैं, जब यहाँ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में जाएगा तो ऋणावेश बन जाएगा, ऋणावेश है,
तो इस बात से हमको ये पता चलता है कि अगर नाभिक में कोई प्रतिस्थापी समूह क्या करता है, अटैक करता है, और वह इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करता है, पसंद करता है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि धनावेश मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हमको ये वाला पोजीशन दिख रहा है। तो ये दोनों पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, दैट इज आर्थो, मेटा एंड पैरा। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रकृति के अभिकर्मक होते हैं वो कहाँ पे अटैक करेंगे, मेटा पे। तो ये फिनॉल, और आप धोखे में मत रहना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हेलोएरिन और फिनॉल से जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि नाइट्रिकरण, क्या नाइट्रिकरण, तो बेंजल्डिहाइड का जब हम लोग नाइट्रीकरण करते हैं इन प्रेजेंट ऑफ HNO3, नाइट्रीकरण किया जा रहा है मतलब नाइट्रिक अम्ल रहेगा। ठीक है, H2SO4 भी साथ में रहता है हल्का मात्रा में। तो इसका डियर स्टूडेंट ये जो है मेटा बनता तो है जरूर, कैसे NO2, ठीक है, मेटा पोजीशन पे, और ये बेंजल्डिहाइड, लेकिन ये कम मात्रा में बनता है। क्यों बनता है कम मात्रा में? इसलिए बनता है क्योंकि इसका नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इसका ऑक्सीकरण होने का गुंजाइश ज्यादा रहता है, फिर भी मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्या, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग जब सल्फोनीकरण क्या करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, सल्फोनीकरण, तो क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड का सल्फोनीकरण कराया जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फोनीकरण कराते हैं, तो हमें जो है मेटा पोजीशन पे इसका क्या मिलता है, HSO3। ठीक है जी, और ये मिल जाता है CHO, बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल, मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसी प्रकार जब हम कीटोन का कराते हैं, ठीक है, COCH3 एसिटोफिनोल, तो इसका जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या कराया जाता है, सल्फोनीकरण कराया जाता है, तो हमें प्राप्त होता है कुछ इस प्रकार से HSO3, और ये हो जाएगा COCH3 एसिटोफिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, मेटा एसिटोफिनोल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा सबको अच्छे से, वेरी गुड। अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, एल्डिहाइड और कीटोन के महत्वपूर्ण यौगिक, मतलब हम हैं अपने जो है एल्डिहाइड और कीटोन के लास्ट स्टेज पर। ठीक है, एक बात याद रखिएगा दिया, कई बार पूछा गया 1 मार्क क्वेश्चन में, क्या बेंजल्डिहाइड को कड़वे बादाम का तेल कहते हैं। ठीक है, बेंजल्डिहाइड को क्या कहते हैं, कड़वे बादाम का तेल। तो हमारा एल्डिहाइड का प्रमुख है, एल्डिहाइड का क्या चीज, फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है देखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है डियर स्टूडेंट, वह पाया जाता है जो है हरे पौधों के पत्तियों में। कहाँ, हरे पौधे के पत्तियों में। इसको बनाया कैसे जाता है, इसको बनाने का सिंपल एकदम सरल तरीका वो है आपका हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन, ठीक है, मीथेन पर जो है तप्त मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में मीथेन पर गर्म जो है वायु ऑक्सीजन प्रवाहित करने पर हमको क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, इस प्रकार। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। आप लिख लीजिएगा क्या चीज, फॉर्मेल्डिहाइड। बात करते हैं इसका उपयोग का, एकदम बेहतरीन उपयोग होता है इसका। फर्स्ट, यूरोट्रोपिन बनाने में, और यूरोट्रोपिन क्या है, एक औषधि है जो मूत्र नलिका रोगों में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा डियर स्टूडेंट, बैकलाइट बनाने में, ठीक है, तो बेकेलाइट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड का जब हम लोग फिनॉल के साथ, मैं इसको पढ़ाया था आपको हेलोएल्केन हेलोएरिन में, एल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ
जब क्रिया खाते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। देखिएगा क्या, CH2OH। ठीक है, तो जब इसका संघनन कराया जाता है, कंडेंसेशन कराया जाता है मेरे भाई, ठीक है, और CH2OH, तो इसका जब संघनन कराया जाता है तब जाकर के आपको एक पूरा जालीदार मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना प्राप्त होता है, जिसको हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। और बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, आप लोग लाइट बोर्ड देखे हो, लाइट का स्विच बोर्ड, वो बेकेलाइट से बना होता है। और कई सारे प्लास्टिक जो है बेकेलाइट से बने होते हैं। वास्तव में बेकेलाइट जो होता है वो ठोस प्लास्टिक होता है, जिसको जलाने पर पिघलता नहीं है, सीधा जो है जलता है। ठीक है, बेकेलाइट। इसी प्रकार हम लोग यूज करते हैं फार्मेलिन बनाने में। क्या चीज? फार्मेलिन। फार्मेलिन है क्या, बहुत महत्वपूर्ण है ना, आपकी लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। फॉर्मेलिन क्या होता है? आपका फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेलिन कहते हैं। और फॉर्मेलिन का उपयोग किया जाता है जीव जंतु के, मृत जीव जंतु के शरीर को जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए। तो लेबोरेटरी में इस प्रकार मिलता है क्योंकि वहां जो है कई प्रकार के जीव को सुरक्षित रखा जाता है। आपके स्कूल के लेबोरेटरी में भी मिल जाएगा, जैसे मेंढक को है ना रखा जाता है। यूरोट्रॉपिन का सूत्र अगेन अगर नहीं पता होगा, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आता है कि नहीं। तो ये हो जाता है हमारा क्या चीज? यूरोट्रॉपिन का सूत्र, फॉर्मूला जो है, संरचना कुछ इस प्रकार से। ये CH2 इस प्रकार, CH2 कुछ इस प्रकार से, CH2। ठीक है, रट्टा मार लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, हमारा कीटोन का जो महत्वपूर्ण यौगिक है वो है एसीटोन। क्या है? एसीटोन। एसीटोन के बारे में भी कुछ जानकारी रख लेते हैं, क्या क्या है एसीटोन और क्या क्या उपयोग किया जाता है। एसीटोन, इसको हम लोग प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉन। CH3 फॉर्मूला देख लीजिएगा, CH3COCH3। इसको प्राप्त कैसे किया जाता है डियर? इसको प्राप्त किया जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। यह है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल पर तांबे की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, तांबे की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो है आइसोप्रोपिल एल्कोहल को, उसमें से हाइड्रोजन के अणु निकल जाते हैं। हाइड्रोजन के अणु निकलने के कारण ये बन जाता है CH3COCH3। क्या है इसका नाम? आपका एसीटोन। ठीक है, उपयोग यूसेस क्या क्या है इसकी, ये देखिए। फर्स्ट है डियर आपका रबर एवं सेंट बनाने में, सेंट परफ्यूम, डेफिनेटली सही सुन रहे हो, सेंट बनाने में। ठीक है, दूसरा है आपका, जैसे कि आपने देखा, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है, सल्फोनिक अम्ल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है डियर आपका क्या चीज? एसिटिलीन को सुरक्षित रखने में। एसिटिलीन को सुरक्षित रखने में। ओके, तो इतना आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं, और ये हो जाता है हमारा क्या चीज? एल्डिहाइड और कीटोन का द एंड। इसके बाद डियर स्टूडेंट 2 क्लासेस आएंगे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल के। किस चीज के? कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 क्लासेस आएंगे। एक रहेगा इंट्रो और थोड़ा सा मिड पार्ट, दूसरा रहेगा थोड़ा मिड पार्ट एंड कंक्लूजन। मतलब समझ रहे हैं आप सब लोग? मतलब हम लोग पढ़ेंगे उसका IUPAC नेम वगैरह कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या भौतिक रासायनिक गुण होती है, और उसके साथ साथ उसको बनाने की कुछ विधियां देखेंगे महत्वपूर्ण। ठीक है, और स्पेशल ये रहेगा कि फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल में तुलना करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा अम्लीय है। वहां सबसे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन वही बनता है। और उसके बाद दूसरे पार्ट में हम देखेंगे उसके महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसका एकाक जो है बनाने की, जैसे कि सिरका विधि से बनाया जाता है। ठीक है, तो उसको बनाने की विधि देखेंगे और उपयोग देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।